हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस की। माइस्क्यूएल में एग्रीगेट फंक्शंस, जिनको कि मल्टी रो फंक्शंस भी कहते हैं, उनको हम टेबल के न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉलम पर डिपेंड कौन सा फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। मल्टी रो फंक्शंस की खासियत यह है कि वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पर अप्लाई होते हैं, बट रिज़ल्ट हमेशा हमको एक मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं काउंट, सम, मीन, एवीजी। ओके, अब इन फंक्शंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ तो वैसे न्यूमेरिक कॉलम पर ही हमने देखा है, लेकिन काउंट एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम स्ट्रिंग कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन पूरी टेबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करना कि हमको एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा। जब आपको बोला जाए कि काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज़ और फाइंड द टोटल ऑफ सैलरी और फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द सैलरी कॉलम और मिनिमम मार्क्स फ्रॉम द मार्क्स कॉलम और मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द मार्क्स कॉलम, इस टाइप की लैंग्वेज जब क्वेश्चन की हो तो समझ जाइए कि आपको एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है उस कॉलम पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो क्वेरी का फॉर्मेट है, सिलेक्ट के तुरंत बाद आपको एग्रीगेट फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मुझे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम चाहिए जिनका कि क्लास है 5th सपोज। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्या क्वेरी रहेगी हमारी, हमें 5th क्लास के बच्चों के मार्क्स का सम चाहिए। सम मतलब मार्क्स कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है उसका टोटल चाहिए। टोटल चाहिए मतलब हम कौन सा एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, सम। क्या क्वेरी बनेगी हमारी, सिलेक्ट सम। हमेशा एग्रीगेट फंक्शन, इवन कोई सा भी फंक्शन हो, उसके नाम के बाद हमको लगाना है स्मॉल ब्रैकेट। तो सम स्मॉल ब्रैकेट, फिर उस कॉलम का नाम जिसकी वैल्यूज़ का हमें सम निकालना है। तो हम यहाँ पर किसका सम निकालना चाहते हैं, मार्क्स की वैल्यूज़ का ना, मार्क्स कॉलम पर अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट सम विद इन ब्रैकेट मार्क्स ब्रैकेट क्लोज। अब भाई मार्क्स कॉलम किस में प्रेजेंट है, किस टेबल में है, उसका नाम आना चाहिए। तो हम फिर लिखेंगे उसके बाद फ्रॉम, सपोज टेबल नेम इज स्टूडेंट, सो वी विल से सिलेक्ट सम ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हम चाहते हैं कि केवल क्लास 5th के बच्चों के मार्क्स का ही सम आए, तो फिर हमें क्वेरी को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट सम ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल 5 एंड देन सेमीकोलन। सो इट विल बी आवर कंप्लीट क्वेरी, और इससे हमको केवल उन बच्चों के मार्क्स का प्लस या सम मिल जाएगा जो कि क्लास 5 में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे ना, तो आसानी से आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपको कब कौन सा एग्रीगेट फंक्शन अपनी क्वेरी में यूज़ करना है। और जनरल फॉर्मेट को दिमाग में रखिए कि जब भी डिस्प्ले या फाइंड या शो इस तरीके का क्वेश्चन आपको शुरू हो रहा है, मतलब 100% आपको उसको सिलेक्ट के साथ स्टार्ट करना है। आई होप आपको ये ऑडियो हेल्प करेगा एग्रीगेट फंक्शंस को और अच्छे से समझने में और क्वेरीज लिखने में। थैंक यू वेरी मच।